नमस्कार, आप देख रहे हैं क्षेत्र का सर्वाधिक देखे जाने वाला लोकप्रिय न्यूज चैनल बीजी न्यूज। सबकी खबर सब पे नजर। मैं हूं आप सभी के साथ पूजा जांगे। आइए शुरुआत करते हैं क्षेत्र की प्रमुख खबरों से। विजयनगर ब्यावर के राजमहल होटल में अंतर्राष्ट्रीय लॉयन क्लब संभाग के आयोजित संभागीय अधिवेशन में लॉयन क्लब इंटरनेशनल के अंतर्राष्ट्रीय निदेशक डॉक्टर नवल मालू ने उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने पर विजयनगर लॉयन क्लब रॉयल को 5 पुरस्कारों से सम्मानित किया। साथ ही लॉयन क्लब रॉयल के अध्यक्ष देवेंद्र राका को अंतर्राष्ट्रीय प्रशस्ति पत्र से भी सम्मानित किया गया और उपाध्यक्ष अमित लोढ़ा को भी सम्मानित किया गया। वहीं विजयनगर लॉयन क्लब के अध्यक्ष राजेश तोष्णीवाल, क्षेत्रीय अध्यक्ष नवीन सोनी व सचिव डॉक्टर अमित उपाध्याय को वेस्ट सेक्रेटरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व प्रांतपाल सुरेश गोयल, उप प्रांतपाल संजय भंडारी, संभागीय अध्यक्ष अश्विन रावत, क्षेत्रीय अध्यक्ष नवीन सोनी विजयनगर, अध्यक्ष राजेश तोष्णीवाल, अतुल चौधरी, शांतिलाल चपलोत, अमित सांड, सुरेंद्र सिंघवी, राजकुमार लोनावत, एस अग्रवाल, बुद्धि प्रकाश पारिक, धीरज मालविया, राजकुमार बिंदल सहित क्लब के 12 शाखाओं के पदाधिकारी व सदस्य थे उपस्थित। बदनौर नाली में मिला भ्रूण, फैली सनसनी। जिले के बदनौर कस्बे के माली मोहल्ले में एक भ्रूण मिला। सूचना पर बदनौर पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को कब्जे में लिया, जिसका आसिन अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। बताया जा रहा है कि बदनौर कस्बे के माली मोहल्ले की गली में नाली में एक भ्रूण पड़ा मिला, जिसकी सूचना मोहल्ले वासियों ने बदनौर पुलिस को दी। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को जब्त कर कुमाता की तलाश कर रही है। आसिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई आसिन के शिक्षा मंत्री का पुतला फूका। संगठन के नगर मंत्री अजय राज सिंह सिसोदिया ने बताया कि कांग्रेस के शिक्षा मंत्री द्वारा भारत के गौरवमय इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने और अकबर को महाराणा प्रताप से महान बताने पर शिक्षा मंत्री की शव यात्रा निकाल पुतला फूका गया और शिक्षा मंत्री को निष्कासित करने की मांग की गई। नगर मंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार नियम के विरुद्ध कार्य करेगी तो विद्यार्थी परिषद द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष सुधीर जी शर्मा, सूरज सिंह सांकला, मुकेश गुजर, कैलाश कुमावत, हिंदू युवा सेना के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक जायसवाल, विनय, मुकेश माली, शेर अली, बंटी, तेजवीर सिंह, विवेक शर्मा, प्रीतम सिंह, रवि सिंह, मनीष डोली, राहुल सिंह, सुनील लोहार, अनिल वैष्णव, नौरत, करतार सिंह, तेजवीर सिसोदिया, राहुल सिंह, प्रभात टीलर आदि संगठन के सभी कार्यकर्ता थे उपस्थित। अब लाद के मिल थोड़ी कोटड़ी बहन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की बहन की हत्या। कोटड़ी थाना पुलिस ने शांति देवी तेली की हत्या का खुलासा कर दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसमें सीओ शाहपुरा भोमाराम व सीआई कोटड़ी कृष्णकांत में टीम अनुसंधान शुरू किया, जिसमें मृतक शांति देवी अपनी छोटी बहन धापू उर्फ मंजू के पास जाना पाई गई। शक के दायरे में धापू उर्फ मंजू पत्नी मुरली तेली निवासी बस्ती जिला चित्तौड़ की तरफ की होने से वह धापू की 2-3 दिन की गतिविधियों का बारीकी से परीक्षण किया गया। वह पूछताछ की तो उसने बताया कि मेरी बहन की हत्या मैंने नहीं, उसकी हत्या किशन रेगर कर सकता है, जिस पर किशन पिता ओंकार रेगर निवासी बस्ती को तलब कर पूछताछ की तो किशन ने हत्या का पूरा राज खोलते हुए अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। जिसके बाद पुनः धापू तेली से गहन पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।
शांति देवी अपने ससुराल से अपनी छोटी बहन से मिलने के लिए घर से गई थी। मृतिका शांति दिनांक 30 व 31 को अपनी बहन के पास रही। धापू को मृतिका शांति देवी कहती थी कि वह किशन रेगर के साथ अवैध संबंध में है। इसी वजह से तूने समाज में परिवार का नाम बदनाम कर दिया है। तेरी वजह से भाई नारायण की शादी नहीं हो रही। घटना के दिन धापू व शांति के बीच इस बात को लेकर झगड़ा हो गया। इस पर धापू ने किशन रेगर के साथ मिलकर शांति देवी का साड़ी से फंदा बनाकर गला घोंटकर हत्या कर दी और कानों के टॉपर्स मान लिया, पायजेब खोलकर लाश को एक बक्से में रख दिया। फिर धापू व प्रेमी किशन रेगर मिलकर मौका देखकर 1 जनवरी को रात के अंधेरे का फायदा उठाकर ढोलकिया के पास फेंक दिया, जिससे यह शक हो कि हत्या उसके पूर्व ससुराल के पति ने की है। 2 जनवरी को ढोकलिया गांव में एक अननोन डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली थी। इस पर डेड बॉडी को मोर्चरी में रखा, उसकी शिनाख्त करवाई तो ये नरसिंहपुरा की शांतिबाई को भगवान तेली होना पाया। फिर आगे अनुसंधान किया तो यह आया कि लास्ट में जो लेडी थी मर्द का, उसका लास्ट में जो लास्ट सीन था उसका, वो उसकी बहन, छोटी बहन दापू जो बस्सी चित्तौड़ में रहती है उसके पास थी। जब उसकी बहन की गतिविधियों की जानकारी ली तो उसकी बहन और बहन का प्रेमी किशनलाल रेगर जो बस्सी का रहने वाला है, उन दोनों ने इस घटना को कारित किया है। घटना इसलिए कारित की है कि जो छोटी दापू है वो अपने समाज के अलावा किशन रेगर जो दूसरी बिरादरी का आदमी है उसके साथ रहने लग गई। इस बात का मर्तिका बार बार विरोध करती थी। इस विरोध के कारण उन्होंने इसको रास्ते से हटाने के लिए उसकी बहन और उसके प्रेमी किशन ने घटना कारित की है। बिगोद त्रिवेणी संगम शिव मंदिर स्थित धर्मशाला में चारों चोखले की बैठक समाज अध्यक्ष महावीर मीणा शाहपुरा की अध्यक्षता में नवनिर्मित मीणा समाज की धर्मशाला में मीटिंग हुई। मीटिंग को संबोधित करते हुए अध्यक्ष महावीर मीणा ने कहा कि समाज के विकास के लिए उच्च शिक्षित होना जरूरी है। कुरीतियों को त्यागने से ही समाज की उन्नति संभव है। बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बेटियां पढ़ी लिखी होगी तो 2 परिवारों का विकास होगा। समाज सुधार के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। बच्चों को शिक्षा दिलाने, बाल विवाह पर पाबंदी, आपसी विवाद का समाधान समाज स्तर पर करने, मृत्यु भोज कम करने, सामूहिक विवाह सम्मेलन को प्राथमिकता देने, नशा कम करने जैसे समाज सुधार के मुद्दों की बात भी कही गई। गुड़ला भीलवाड़ा उदयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 पर गुड़ला के रंजीत सागर तालाब में प्रवासी और अप्रवासी पक्षियों की गणना हुई। पक्षी गणना के दूसरे दिन गुड़ला के रंजीत सागर तालाब में पक्षी विशेषज्ञों, वन विभाग के कर्मचारियों व क्षेत्र के पक्षी प्रेमियों द्वारा पक्षी गणना की गई। वन विभाग की मिड विंटर वाटरफॉल सेंसर पक्षी गणना 5 जनवरी से 10 जनवरी तक हो रही है, जिसके तहत दूसरे दिन शनिवार 6 जनवरी को गुड़ला के रंजीत सागर तालाब में लगभग 30 से अधिक प्रजातियों के 30,000 से अधिक प्रवासी और अप्रवासी पक्षी दिखे, जिसमें गजपाव, कॉमन कूट, पेलिगन ग्रेट, व्हाइट हेरोन ग्री, कॉमन रेड शंख, डॉटर, चमचा, पनकोआ, पॉन्ड हेरोन, ऑस्प्रे, रफ, रिवर टर्न, सामान्य जल मुर्गी, सुखान, फ्लैमिंगो, वाइल्ड वैक्टेन आदि कई प्रजातियां हैं। इस अवसर पर जलधारा संस्थान के महेश नौहाल, पक्षी प्रेमी नरपत सिंह आटुन, क्षेत्रीय वन अधिकारी भंवरलाल बारेट, वनपाल देव कृष्ण दरोगा, सहायक वनपाल लादूलाल वर्मा, वन रक्षक चंद्रपाल सिंह राणावत, रुपेंद्र सिंह, ज्योति शर्मा, विजय लक्ष्मी शर्मा, कैटल गार्ड देवीलाल माली, भंवर सिंह रावत व रणजीत सागर तालाब के अध्यक्ष सत्यनारायण तिवारी आदि मौजूद थे। गुलाबरा जन्म दिवस पर वृद्धा आश्रम पहुंचकर व्यास परिवार ने मनाया जन्मोत्सव। गुलाबरा निवासी उमाशंकर आशा देवी शर्मा के पुत्र
हरीश की वधू नेहा के जन्म दिवस पर विजयनगर के वृद्ध आश्रम पहुंचकर सभी परिवारजनों ने केक काटकर वृद्धों के समक्ष मनाया जन्म दिवस पर केक काटकर एक दूसरे को खिलाया व इसके उपरांत भोजन कर वृद्धों को शो लड़ाकर उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर हरीश प्रियंका, जितेंद्र सरिता, हेमंत पुष्पा, अमित मोना सहित समस्त व्यास परिवार के सदस्यगण मौजूद रहे। इस आयोजन के दौरान वृद्ध आश्रम में वृद्धों के चेहरों पर खुशी देखी गई। विजयनगर ट्रस्ट श्री गुरु सिंह सभा के तत्वाधान में गुरु गोविंद सिंह के 352वें जन्म उत्सव को प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया गया। प्रकाश उत्सव के तहत नगर कीर्तन की शोभा यात्रा निकाली गई। नगर कीर्तन गुरुद्वारे से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य बाजारों से होकर वापस गुरुद्वारा साहब पहुंचा। नगर कीर्तन का जगह जगह स्वागत किया गया। अखाड़ा बद्रा सिंह बहादुर गतका दल दिल्ली के कलाकारों ने हैरत अंगेज करतब की प्रस्तुति देकर लोगों का मन मोह लिया। अनेक कलाकारों ने तलवारों, लाठियों व अन्य उपकरणों से जोरदार कलाकारी पेश कर लोगों को दांतों तले अंगुलियां दबाने को मजबूर कर दिया। अंत में गुरुजी का अटूट लंगर किया गया। नगर कीर्तन में सिख समाज के गणमान्य नागरिक थे मौजूद। पावन जन्म उत्सव की खुशी के अंदर ये निकाली जा रही है। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म को हिंदुओं की रक्षा के लिए सिख धर्म की स्थापना की थी। जब मुगलों से धर्म के बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता की कुर्बानी दी, चार छोटे छोटे बच्चों साहिबजादों की कुर्बानी दी और धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज उनकी त्याग, सेवा, तपस्या को याद करते हुए ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। विजयनगर मसूदा विधायक राकेश पारीक आज सधाना, बरल, बाड़ी सहित क्षेत्र के मतदाताओं का जताया आभार। कांग्रेस के कई पदाधिकारियों के साथ कई कार्यकर्ता भी थे उपस्थित। पारीक का कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। वहीं मसूदा विधायक राकेश पारीक ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्ज माफ कर दिया है, साथ ही पेंशन भी बढ़ा दी है। 500 की जगह 750 और 750 की जगह 1000 रुपए दिए जाएंगे। क्षेत्र में विकास कार्य में कोई कमी नहीं आने देंगे। इस अवसर पर विजयनगर कांग्रेस महिला मोर्चा अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पाराशर, पालिका उपाध्यक्ष सहदेव सिंह कुशवाहा, तरुण कच्छावा, नौशाद मोहम्मद, दीपक जोशी, जिला महासचिव कैलाश डोडी, ब्रिजेश तिवारी, बरल सरपंच नारायण माली, उप सरपंच शिवदयाल जोशी, बरल कांग्रेस अध्यक्ष ओम वैष्णव सहित कई ग्रामीण जन थे मौजूद। 250 रुपए की बढ़ोतरी हुई, जिन्हें 750 रुपये मिला उन्हें 1000 मिली, जिन्हें 1500 मिला उन्हें 750 मिली। आप लोगों के लिए, विकास के लिए तमाम बड़ी बड़ी योजना सरकार चलाई, आप लोगों की सेवा करी और लोकल लेवल पर देवरिया क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन। देवरिया में क्रिकेट मैच के समापन में मुख्य अतिथि के रूप में गुलाबपुरा नगर पालिका अध्यक्ष धनराज गुर्जर ने शिरकत की। पालिका अध्यक्ष गुर्जर का साफा और माला पहनाकर ग्रामवासियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। प्रतियोगिता में 32 टीमों ने भाग लिया, जिसमें से देवरिया और अरवल में फाइनल मैच हुआ, जिसमें अरवल ने
जीत हासिल की और उप विजेता देवरिया टीम रही। इस दौरान सरपंच साहब राम नारायण कुमावत, राम नाडोई, माधु कालस, लक्ष्मी नारायण जाट, शंकर गुजर, रामलाल गुजर, बन्ना लाल गुजर, अमित आत्रे, पार्षद राजू रेगर, अन्य कई ग्रामवासी मौजूद रहे।